जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो जो है वो नेशनल पार्क पर आधारित है और हमारे भाई जितने भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए आप, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने उन चुनिंदा नेशनल पार्कों को रखा है जो किसी ना किसी छोटे या बड़े एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी दोस्तों? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड राज्य में। देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन इसको बना दिया है। जैसे अगर देखा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बोल सकते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है कि भैया भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो किस राज्य में स्थित था, तो उत्तराखंड में, और अभी भी है भी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि भाई भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था जिनका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था क्या, है भी, और उसकी स्थापना कब हुई? 1957। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। और आपको पता होना भी चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश में वन भी सबसे अधिक है। तो इससे याद कर लेना, जहाँ वन होंगे, जंगल ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे जानवर भी ज़्यादा होंगे। जानवर ज़्यादा होंगे तो उनके लिए अभ्यारण्य की जो है इंतजाम करना पड़ेगा। तो इंतजाम करना पड़ेगा तो वहाँ पे कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान बनाने पड़ेंगे। यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। लो जी, अब आपको क्या करना है कि यहाँ बताना है कि भैया हिमिस जो है राष्ट्रीय उद्यान, एक ऐसा हिमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो कहाँ पर है? ये है लेह जनपद में है दोस्तों। कहाँ पर है? लेह जनपद में है। और आपको बता दूँ कि कितना फैला है। इसका जो किलोमीटर का क्षेत्र है जो इसने कवर किया हुआ, वो किया हुआ 3568 किलोमीटर। कितना? 3568 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जाड़े में साइबेरियाई सारस। कौन? साइबेरियाई सारस। ध्यान रखना, डायरेक्ट साइबेरिया से क्वेश्चन भी आ जाता है। साइबेरियाई सारस जो है भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? पूरा है इसका, कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, ये पड़ते हैं राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में दिखाई पड़ते हैं। और राजस्थान के फतेहपुर में। कहाँ पर दोस्तों? फतेहपुर में। कहाँ पड़ते हैं? फतेहपुर में ये दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि देखिएगा, केवला देवी क्या है? केवला देव घाना पक्षी विहार फतेहपुर में है। और फतेहपुर कहाँ है? राजस्थान में है। नॉर्मल सी बात है। तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो आपको बताना होगा केवला देव घाना पक्षी विहार में। और ये किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। किस जगह पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सरिस्का। तो अगर हम बात करें सरिस्का की, तो सरिस्का में ध्यान रखना कि सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई है इसकी स्थापना भाई? सरिस्का इस समय वैसे देखा जाए तो है कहाँ पर? ये है जयपुर राजस्थान में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी। और ये जो है कहाँ पर मौजूद है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है दोस्तों।
कौन? कान्हा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया है कि भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कब हुई थी, 1957 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दुधवा जो है बाघ अभ्यारण्य है और ये किस राज्य में है? ये है यूपी में। कहाँ पर दोस्तों? यूपी में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में। किसकी? दुधवा नेशनल पार्क की। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य क्या है? बांधवगढ़ जो है बाघ अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य की। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, रणथंभौर जैसे कि आप नाम से ही बता सकते हैं, रणथंभौर, राणा सांगा। ठीक है ना। तो ये जो नाम आते हैं वो रणथंभौर जैसे राजस्थान में है। कहाँ पर ये? राजस्थान में है। और राजस्थान में अगर बात करें तो ये अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1973 में। किसकी? रणथंभौर। किसकी? रणथंभौर जो बाघ अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर क्वेश्चन आता है, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। जब रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई राजस्थान में, उसी टाइम पे ही बांदीपुर में भी जो है बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ठीक है, 1973 में। और ये कहाँ पर की गई है? कर्नाटक राज्य में है ये। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इस बार आया हुआ था TSSB में कि भाई बांदीपुर जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ मौजूद है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं कि बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है? तो किसके लिए है? बाघों के संरक्षण के लिए दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन अच्छा है कि मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष होती है। और अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि ये किस राज्य में है, मतलब यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा कि मानस जो है वो असम राज्य में स्थित है। चलिए, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलघाट। क्या है? मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मेलघाट जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1973 में हो रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ये है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेलघाट जो है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में हुई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 16वां क्वेश्चन है, 16वां। इसमें देखिए बताया गया पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये पलामू की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में दोस्तों। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस राज्य में है? ये है झारखंड राज्य में। क्या? पलामू बाघ अभ्यारण्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सिमलीपाल, देखिए नाम से पता चलता है सिमलीपाल, पाल लग जाता है उड़ीसा। क्या लगाओगे आप? उड़ीसा लगाओगे। चलिए उड़ीसा लग गया। अब सिमलीपाल कहाँ किस राज्य में? उड़ीसा में। स्थापना कब हो रही है? 1973 में हो रही है। कब हो रही है? 1973 में इसकी स्थापना हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सुंदरवन नाम सुना ही होगा, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो नॉर्मल सी बात है, ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। चलिए ठीक है, ये किस वर्ष हुई है? 1973 में। कब हुई दोस्तों? 1973 में इसकी स्थापना हुई है। और ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। और सुंदरवन में नाम ही डाल दिया है बाघ अभ्यारण्य। तो नॉर्मल सी बात है, बाघों का संरक्षण किया जाता है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं पेरियार। क्या बात कर रहे हैं? पेरियार। पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो जो पेरियार बाघ अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना की गई वो की गई 1978 में। कब की गई दोस्तों? 1978 में इसकी स्थापना होती है। और ये किस राज्य में है? ये है आपका केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो ध्यान रखना कि पेरियार जो है केरल राज्य में है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और इसमें किस चीज़ का संरक्षण है? बाघों का। किसका? बाघों का। चलिए नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपने ये तो नागार्जुन सागर बाघ है, लेकिन आपने सुना होगा नागार्जुन बांध कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी किस राज्य से गुजरती है दोस्तों? वो गुजरती है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान रखना कि जिस राज्य से कृष्णा नदी गुजर रही है तो कृष्णा के जो मित्र थे अर्जुन, तो नागार्जुन सागर जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में ही होगा। और इसकी स्थापना याद रख लेना 1982। क्या होगा? 1982 इसकी स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य। तो बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष होती है? ये जो है एक नॉर्मल सी बात है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? बक्सा। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है बक्सा। और क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1982 में की गई दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? नामदफा, ये याद रखिए नामदफा कहते हैं, यहाँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नामदफा तो कह सकते हैं कि नामदफा के जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1982 में। और ये जो है मौजूद किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक हल्का सा एक मैप बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ये देखें आप, ठीक है। तो एक मैप में मैप बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली जो जगह है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश की है। और नाम दफ़ा किए गए तो देखो भारत के मैप से किसको साइड में एकदम दफ़ा कर दिया इस कोने पे? किसको? अरुणाचल प्रदेश को। तो ध्यान रखना कि नाम दफ़ा है कि दफ़ा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना कि ये कहाँ पर है, किस राज्य में है ये नाम दफ़ा बाघ अभ्यारण्य? ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और ये इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपने मेरा पूरा वीडियो जो आपने देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद है दिल से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक काम कीजिएगा कि मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे वीडियो बनाऊं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है और समझ में आया है आपको और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप इसको लाइक भी करें दोस्तों। ठीक है। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष होती है और यह किस राज्य में है? देखिएगा इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में हुई। और ये किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि ये जितने भी नेशनल पार्क हैं, मैं आपको बता दूं नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर ये आप वीडियो देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन तो कहीं गया ही नहीं, आराम से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए।